जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम और उसके अलग अलग सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। यूपीएससी के लिए कई सारे भ्रम फैलाए जाते हैं, कई सारी बातें कही जाती हैं और वही बातें क्या क्या होती हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की या दूसरे सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं तो इन बातों को आप पहले जान लें ताकि इन भ्रम से आप बच पाएं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। शायद यही कारण है कि इसकी तैयारी शुरू करने से लेकर परीक्षा देने तक से कई गलतफहमियां या मिथ्याएं जुड़ी हुई हैं। इन बकवासों में अगर आप फंसे तो मुश्किल हो सकती है। बेहतर होगा कि इनकी सच्चाई आप जान लें। इस तरीके से तैयारी के दौरान उससे पहले होने वाली जबरन की परेशानियों से आप बच सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी के दौरान सबसे पहला भ्रम जो फैलाया जाता है कि प्यार और यूपीएससी साथ साथ नहीं हो सकते। इस थ्योरी या यो कहें हाइपोथेसिस का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। अगर ऐसा होता तो ज्यादातर शादीशुदा लोगों को आखिरी लिस्ट में भी जगह न मिलती। लेकिन सच हम सब जानते हैं कि इसकी आखिरी लिस्ट में भी कई शादीशुदा लोगों के नाम होते हैं। और एग्जाम्पल में आपको तो पता ही होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस में सेकंड रैंक लाने वाली अनु कुमारी शादीशुदा ही थी और उनका एक बच्चा भी था। तो आपको एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहूंगी कि इस भ्रम से आप सभी जरूर बचे रहें। इस हाइपोथेसिस के खिलाफ हम कहेंगे जहाँ चाह वहाँ राह। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार और रिश्ते बनाने में ही जुट जाएं। इसका केवल इतना सा मतलब है कि कभी भी किसी एक के लिए दूसरे को छोड़ने की गलती ना करें। इससे नुकसान की ही आशंका ज्यादा रहती है। इसी वजह से सही टाइम पे सही फैसले ले लें। अब इसके बाद एस्पिरेंट्स में दूसरा भ्रम भी फैलाया जाता है कि सोशल मीडिया से दूर रहें। सबसे पहली चीज, ये सलाह कई लोगों से आपने सुनी होगी। कई लोग तैयारी ना कर पाने के पीछे इस वजह को बताते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप भी जान लीजिए। इस सलाह को आप बकवास मान सकते हैं, क्योंकि तैयारी करते वक्त अगर आप किसी से 1 घंटे की भी बातचीत करते हैं तो वो आपके दिमाग को हल्का करेगी और टेंशन भी कम करेगी। इससे अलग अगर सोशल मीडिया अच्छे तरीके से रेगुलेशन के साथ उपयोग किया जाता है तो ये आपके लिए फायदेमंद ही हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर यूट्यूब पर बिता दें या फेसबुक पर क्यूट वीडियोस देखने में सारा समय खराब कर दें। इसके लिए आप दोषी होंगे। हमेशा किसी भी चीज को लिमिट में करने का फायदा होता है, जबकि हद से ज्यादा करना नुकसानदेह ही होता है। अब यूपीएससी एस्पिरेंट में तीसरा भ्रम भी फैलाया जाता है, वो है प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी पर्याप्त है। ये भ्रम आपको हर वक्त हर जगह सुनने को मिल सकता है। इस झूठ के चक्कर में कभी ना फंसे। इसके लिए केवल एनसीईआरटी पढ़ना काफी नहीं है और सिर्फ एनसीईआरटी को पूरा घोट लेना भी जरूरी नहीं है। इससे केवल फंडामेंटल्स यानी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। कई दूसरी किताबें भी ऐसा करती हैं। यूपीएससी ने ऐसी किसी किताब का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप सिलेबस के आधार पर ही पढ़ाई करें। अब इसके बाद एस्पिरेंट्स में चौथा भ्रम भी फैलाया जाता है कि अखबार ना पढ़े, मैगजीन पर्याप्त है या सफिशिएंट है। इस गलतफहमी के चक्कर में कई उम्मीदवार या कैंडिडेट मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये सलाह आसान भी है, लेकिन यकीन मानिए ये सही नहीं है। न्यूज़पेपर या अखबार आपको घटना चक्र से जुड़ी राय बनाने में मदद करते हैं, जो निश्चित तौर पर मेंस में आपके काम आती है। अखबार पढ़ने से आपकी भाषा भी मजबूत होगी, जो मुख्य परीक्षा लिखते वक्त आपकी लिखावट में झलकेगी। आपके आसपास हो रहे इवेंट्स से आप न्यूज़पेपर की मदद से आसानी से रूबरू हो सकते हैं, लेकिन मैगजीन आपसे ये सुविधा भी छीन लेती है। इससे अलग कुछ और गलतफहमियां हैं जिनके चक्कर में आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहला कि 18 घंटे पढ़ना जरूरी है। नंबर दूसरा, तैयारी के लिए कोचिंग जरूरी है। और नंबर तीसरा, केवल इंग्लिश मीडियम के उम्मीदवारों को ही चुना जाता है। ये सभी बातें भ्रम फैलाने के लिए होते हैं और ये बातें अगर आप सुनेंगे तो आप अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। इसी वजह से इन बातों को मैं आप तक पहले ही पहुंचा रही हूं, ताकि इन बातों से आप बच पाएं और कंसंट्रेट करके आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और तैयारी बेहतरीन तरीके से करें।
आज के इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से या लाइक के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरीके की वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरीके की नई नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।